ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि P एक प्लेन है। चलो P एक प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है, हाँ प्लेन है। अल्फा आई कैप बीटा जे कैप गामा के कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका इसका मॉड एक है, मतलब यूनिट वेक्टर है। और उस अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस प्लेन से 7/2 है, मतलब ये डिस्टेंस 7/2 है। जीरो माइनस अल्फा, जीरो माइनस बीटा, जीरो माइनस गामा, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया 7। मतलब चलो हम वेक्टर को वेक्टर वेक्टर का डिस्टेंस मान रहे हैं, मतलब द डिस्टेंस, तो ये अल्फा कॉमा बीटा कॉमा जी गामा हुआ, तब तो ये वेक्टर अल्फा आई कैप बीटा जे कैप गामा के कैप हुआ, तो इसका डिस्टेंस इससे 7/2 है। इतना हमने समझा। चलो अब बोल रहा है यू वी डब्ल्यू थ्री डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं सच दैट यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस यू। अब देखो यहाँ से यू आ गया, यहाँ से वी आ गया, यहाँ से डब्ल्यू आ गया, वेक्टर आ गया ऑरिजिन से। अगर ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस देखोगे तो 0 0 0 16 इनका √3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये √16 आ रहा है, जो कि 4 हो गया। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस है प्लेन का 7/2, और यहाँ से डिस्टेंस है 4, मतलब 8/2। तो ये डिस्टेंस इसके प्लेन से कितना हो गया, 1/2 डिस्टेंस हो गया। मतलब u माइनस वी ये हो गया, v माइनस यू ये हो गया, मतलब यू माइनस वी ये हो गया, u माइनस डब्ल्यू ये हो गया। तो ये प्लेन जो है ये 1/2 डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से 8 डिस्टेंस होगा और यहाँ से 7/2 डिस्टेंस है, तो मतलब ये डिस्टेंस 1/2 हो गया। यस। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम, मतलब अब यू वी डब्ल्यू करके यू वी डब्ल्यू करके ये पैरेलल पाइप बना, तो इसका हमें मतलब यू वी डब्ल्यू से एक पैरेलल पाइप बनेगा। मतलब इसका एक्सटेंशन अगर करो तो ऐसा 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 करके ये पैरेलल पाइप बन गया, जिसमें यू वी डब्ल्यू तीन वेक्टर हमें पता चल जाएंगे, पता चल गए हैं, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो मैं बताता हूँ। u माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, यू माइनस डब्ल्यू, ये सब बराबर है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हाइट 1/2 है, ये डिस्टेंस 1 है। तो अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो लाइन होगा, ये मीडियन का अपर पार्ट होगा। तो अगर ये 1/2 और ये 1 है, तो साइन 30 डिग्री हो गया। और ये बेस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन 1 कॉस 30 डिग्री। तो मतलब ये √3/2 हुआ, ये √3/2 हुआ। तो एक ट्रायंगल में ये √3/2 हुआ, तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा होगा। तो √3/2 कॉस 33/2 हो गया। √3/2 इंटू √3/4 हो गया। तो इसका लेंथ जो है वो 3/2 हो गया। तो हम लोग देखो सब चीज करते जा रहे हैं। ये 3/2 हो गया, ये लेंथ 3/2 हो गया। ओके। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होता है 6 × 1/3 ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल। तो 6 × 1/3 √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच 1/2, तो √3/4 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 9 √3/16 वी। अब 16 v/√3 करोगे तो 9 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80, v/√3 45 आ जाएगा। मैं तुमको इस क्वेश्चन में एक बार फिर बोलता हूँ, देखो ये डिस्टेंस 8 है, ये डिस्टेंस 1/2 हुआ, तो ये 1 है। तो इसका वैल्यू, हमें मीडियन का वैल्यू निकल गया, इसका कॉस 30 डिग्री हमने किया और उसका डबल किया, तो ये लेंथ आ गया।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इंटू हाइट इंटू 6 × 1/3, ये वॉल्यूम ऑफ, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1/3 ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये दोनों एडिशनल पार्ट है इसके, तो जाके 45 आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर है, एक एक चीज देखो सॉल्व करके रखा है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो।